Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. भाई पिछले वीडियो में मैं काफ़ी कुछ बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात किया है, जैसे वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस हो या क्रेडिट ग्रोथ हो या निम्स हो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स या इनके लोन बुक हो या इनके क्रेडिट कॉस्ट हो, हर पैरामीटर्स सभी बैंक्स ओवरऑल बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो जब भी बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, कुछ गिनी चुनी बैंक्स माइंड में आता है, बाकी सब बैंक्स भी बढ़िया करता है, मगर कुछ लार्ज बैंक्स की बात करेंगे। एक तो है ही, आप सबको पता है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, स्टेट बैंक है, एक्सिस बैंक है। ये 4-5 बैंक हमेशा बातों में आता है। और आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है और आने वाले टाइम पे ये कैसे परफॉर्म करेगा। ये है दिनेश खरा साहब है, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इनके सीएनबीसी में एक इंटरव्यू अंग्रेजी में आ रहा था, जिसको मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। और ये कहना चाहते हैं कि कुछ समय भाई, उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ये स्टेट बैंक ऐसा ही एक शेयर है, कोविड के टाइम पे 150 रुपया में बिकता था। मैं मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ और जस्ट 2 साल में आज की डेट में 600 तक पहुंचने वाला है। वैसे तो 5.5 IS तक पहुंच ही गया है। बस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगले 3-4 हफ्ते में ये 600 पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब 2 साल में 4 गुना पहुंच चुका है। भाई पिछले वीडियो में मैंने काफी कुछ समझाया है, कुछ मेन मेट्रिक्स है जिससे बैंक्स का परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो, क्रेडिट ग्रोथ हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो, क्रेडिट कॉस्ट हो, हर एक पैरामीटर में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और एनपीए जिसको हम कह रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, काफी हद तक कम हो चुका है। और ये भी कहना चाहते हैं कि इनके लोन ग्रोथ है, काफी कुछ रिटेल सेक्टर से आ रहा है और बिल्कुल प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ बैंक्स को लेके जा रहा है। और इनके पर काफी सारे गैमेट ऑफ लोन्स है, सिक्योर्ड पर्सनल लोन्स है, मॉर्गेज लोन्स है, पेंशन लोन्स है, ऑटो लोन्स है, होम लोन्स है, सभी वर्टिकल्स बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और आने वाले शॉर्ट टाइम में फेस्टिवल सीजन आ रहा है, नवरात्रा, दीपावली, धनतेरस, शादी का सीजन शुरू हो रहा है। तो हर एक चीज में ये बैंक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएगा। और फर्स्ट क्वार्टर में भाई इनके 18% तक ग्रोथ हुआ है। और हम सिर्फ रिटेल सेक्टर की बात किए हैं और इसके साथ साथ कॉर्पोरेट लोन्स की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट ड्रिवन कैपेक्स है, गवर्नमेंट ड्रिवन कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, वो सब वापस आ रहे हैं भाई। और कॉर्पोरेट्स में आप देखेंगे, कॉर्पोरेट लोन्स का जब भी हम बात करते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज की, तो वहां पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका क्रेडिट ग्रोथ, इसका मतलब क्या है, बैंक्स जो पैसा लेंड करते हैं वो है क्रेडिट ग्रोथ। क्योंकि भाई साहब कोई भी बैंक हो, इनका मेन रेवेन्यू मॉडल है 1% से लोगों से पैसा लेना और उससे थोड़ा सा हायर परसेंट में लोगों को लेंड करते हैं, ठीक है, हायर रेट पे करते हैं। और ये जो डिफरेंस है वही बैंक का प्रॉफिट है, खर्चा है, जिसको कहते हैं क्रेडिट कॉस्ट हम कहते हैं। और ये छोड़ के आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ जाता है, जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं। बस 1-2% मिलता है, 3% मिलता है। और जब अरबों करोड़ों में पैसा लेन देन हो रहा है, वो प्रॉफिट काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है, जिसको हम बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं। और कहीं भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है तो बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है। और कॉर्पोरेट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है। मान लीजिएगा 100 कार बनाने का फैक्ट्री है, तो
75 तक कार बन जाती है, वो भी एक तरह का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। और जब भी कॉर्पोरेट कंपनीज कैपेसिटी फुल यूटिलाइज करते हैं तो ये एक्सपेंशन करते हैं और बैंक के पास पैसा के लिए आ जाते हैं, और जितना लोग लोन लेंगे उतना ही बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता है। मगर प्रॉफिटेबिलिटी तब है जब बंदा जो पैसा लिया वापस करे, अगर वापस नहीं करे वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। और बंदा से कुछ परसेंट 6% पे पैसा लेके रखा हुआ है, किसी को हमने दिया ही नहीं, क्योंकि कोई कॉर्पोरेट कह रहा मुझे नहीं चाहिए जी पैसा आपका लोन, वो पैसा का क्या करेगा, आपके सेल्फ में बैठा रहेगा, उस पर भी खर्चा, जिससे पैसा लिया उसको देना पड़ेगा, वो भी एक तरह का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है भाई। ठीक है, तो बैंक्स का सिस्टम में ऐसा होना है कि जितना वो ले रहे हैं लोगों से उतने के उतने लेंड भी करना है। ठीक है जी, ये सब इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, और कोई भी मैट्रिक्स है बैंक के सब में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया कर रहा है। वही है ना, हम कहते हैं ना क्रेडिट कास्ट है, क्रेडिट कास्ट है, मतलब बैंक्स का भी खर्चा भाई, एम्प्लॉई है, एटीएम है, कंप्यूटर आईटी डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी है, सब चीज इनको करना पड़ता है, पैसा लेन देन, एटीएम मशीन, ये वो सब कास्ट जो करने के बाद जो इनका प्रॉफिट बचता है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन। आज की डेट में इनका लोन बुक 1.7 ट्रिलियन बुक है भाई, 1,75,000 करोड़ का लोन बुक है, और इसमें गवर्नमेंट कैपेक्स तो है मगर 70% प्राइवेट कैपेक्स है भाई। जो भी प्राइवेट कैपेक्स का इतना पैसा आ रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमी बढ़िया कर रहा है, तो ये बहुत कॉन्फिडेंट है। कौन? दिनेश खरा जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, काफी ये कॉन्फिडेंट है, बहुत बढ़िया आएगा। और जहां तक रेवेन्यू गाइडेंस है ये 15% तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्रेडिट कास्ट जो हम बात कर रहे हैं वो 100 बेसिस पॉइंट रखना चाहते हैं, मतलब 100 बेसिस पॉइंट का मतलब है 1% है, ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ दिनेश जी ये भी कह रहे हैं कि 60% अचीव कर चुके हैं और उनके सिस्टम्स वगैरह चलता रहेगा। और जहां तक नेट इंटरेस्ट मार्जिन से जनरली कोई मार्जिन गाइडेंस देते नहीं है, मगर इस बार भाई साहब ने दे दिया है, ये कह रहे हैं 3.1% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। और गवर्नमेंट का और भी फंड रेसिंग प्लान है भाई, अभी 6,800 करोड़ का इन्होंने फंड रेसिंग किया, बेस्ट प्राइस में फंड रेसिंग किया है, और थोड़ा बहुत टायर 2 लोन्स भी ये करते रहेंगे, और पूरी फोकस ये दे रहे हैं सेविंग्स एंड सैलरीज अकाउंट्स में, मोर एंड मोर डिपॉजिट्स के चक्कर में, और करंट अकाउंट्स में भी फोकस कर रहे हैं, और ट्रेडर्स के लिए काफी सारे कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। और गवर्नमेंट भी भाई काफी कुछ कैपेक्स एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये सबसे बैंक्स को बहुत ही फायदा होने वाला है। पब्लिक स्पेंडिंग है, उसके बाद पीएलआई जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा खर्च हो रहा है, चाहे वो रोड हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, और रिन्यूएबल एनर्जी की भी वो बात कर रहे हैं, और ये सब चीजें बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी में काफी कुछ भाग लेगा। और ये एक और चीज बताए इन्होंने, एनबीएफसी जिसको कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, और थोड़ा बहुत इश्यूज भी है भाई इनके, एसबीए के काफी सारे केसेस एनसीएलटी में फंसे हुए हैं भाई। बैड न्यूज भी देना बहुत जरूरी है, ये सब बैड लोन्स है, क्योंकि ये बहुत लंबा लिक्विडेशन प्रोसेस है। एसेट क्वालिटी थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि बहुत बैड एसेट्स है, क्योंकि इतना बड़ा बैंक है तो सिरदर्दी वाला लोन्स भी बहुत ज्यादा अकाउंट्स है भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जय जयकारी करते रहेंगे, ये थोड़ा देखना है ये कैसे काम करेंगे, कैसा पैसा वसूल करेंगे, और कैसे इसको लिक्विडेशन करेंगे भाई। राइट ऑफ कर दिया इन्होंने काफी कुछ, मतलब ध्यान रखना भाई, राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि मतलब उसको माफ कर दिया है, राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया, छोड़ेंगे नहीं है भाई, लास्ट तक पीछे पड़ेंगे, एक एक पैसा निकालेंगे उससे, ये गवर्नमेंट किसी को छोड़ेगा नहीं है भाई। ये गन्ने वाला है ना, 4 बार घुसाता है और गन्ने का एक एक ड्रॉप निकालता, ये नहीं छोड़ेंगे, और ये गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगा किसी को, ध्यान रखना। तो राइट ऑफ का मतलब बैलेंस शीट से बाहर निकाल के रख देता, सिर्फ कैलकुलेशन परसेंट के लिए बैलेंस शीट से बाहर जाता, पेपर में जाएगा, मगर बंदे को नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा डेंजरस है, देखेंगे कैसे इनका लिक्विडेशन करेंगे, और अच्छा सेक्टर है।
और जब भी ये FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो पैसा लेके गए हैं 3 लाख करोड़ लेके गए हैं, वो सब यही है, वापस आएंगे और उनके कुछ लाडला बैंक है यही HDFC SBI इसी में डालेंगे, हमें भी डालना है भाई। एक और चीज मैं बता दिया हूँ, ये बैंकिंग सेक्टर है, स्टेट बैंक का है, इसके बाद मैं HDFC का बैंक का ले आऊंगा, HDFC का ले आऊंगा, कोटक महिंद्रा की बात करूंगा और ICICI बात करूंगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का मतलब ये 4-5 बैंक को भी आपको कवर करना, और धीरे धीरे देखिएगा यस बैंक भी प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा, मैं उसको भी डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, इसमें डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी का लिंक भी दिया हुआ, उसको सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन लगाइए, क्योंकि जब भी इस तरह के वीडियो मैं रिलीज करूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। तीनों लैंग्वेज में करूंगा, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, तमिल में भी, और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इसी बेसिस पे करिएगा। भाई एक चीज ध्यान रखना, जिसको स्विमिंग पता नहीं है वो लेक में स्विमिंग पूल में घुसता नहीं है, जिसको ट्रक चलाना नहीं आता वो ट्रक में बैठ के चलाएंगे नहीं है। हो सकता कार चलाना आता हो, वही स्टीयरिंग है, क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर है, गियर है, फिर भी नहीं बैठोगे। मगर स्टॉक मार्केट ऐसा है कि जिसको थोड़ा बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन आता है वो डालना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऑप्शन में भी आ जाते हैं 1-2 यूट्यूब वीडियो देखे। भाई इतना इजी नहीं है, ऐसे ऐसे लोग मैं जानता हूं जो 5-5 लाख एक दिन में गवा बैठे हैं, ये स्पेशली ऑप्शन में। बड़ा इजीली मत समझना जी, बहुत ही प्रॉब्लम है, प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं ट्रेनिंग लेके आऊंगा, क्योंकि काफी लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑप्शन की ट्रेनिंग आप शुरू कराइए भाई साहब, ट्रेनर साहब। आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, साथ साथ ये भी करिए जिससे कि हम थोड़ा पैसा कमा ले। लेके आऊंगा, सब्सक्राइब करिए। धीरे धीरे ये फ्री वीडियो जो भी मैं डाल रहा हूँ उसको देख के थोड़ा बहुत सीख लीजिएगा, उसके बाद ट्रेनिंग में मैं अपने आप आपको, ठीक है जी। पहले फ्री सीखिएगा, बाद में हम देखेंगे ये सब बैकग्राउंड आने के बाद मैं आपको बताता हूँ ये ऑप्शन क्या है, कॉल क्या है, पुट क्या है, उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, शॉर्ट स्ट्रैटेजी, लॉन्ग स्ट्रैटेजी, वो सब ठीक है बुक्स में पढ़ लेते हैं, बट उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब मैं आपको छोटे मोटे नुआंसेस सब कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं समझाऊंगा। बट उससे पहले फ्री वीडियो से आप सीखिएगा। एंड दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय, जय हिंद।